ये तो हम सबको पता है कि अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही होने वाला है। आज के समय हमें पाकिस्तान को लेकर जो भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए बाकी परमानेंट मेंबर्स की मदद लेनी पड़ती है, उनके वीटो की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर खुद ही बन जाएगा उसके बाद हमें ना ही अमेरिका की फिक्र करनी पड़ेगी, ना ही रशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन या फिर चाइना की। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेना भारत के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई भी परमानेंट मेंबर भारत के खिलाफ कोई भी बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाएगा। चाइना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाकिस्तान को इस चीज का एहसास बखूबी है, इसलिए पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का हमेशा से विरोध करते आया है। जहां तक कश्मीर मुद्दे की बात है तो टर्की समेत कई सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान का लगातार साथ देते आए हैं। बेशक आज की डेट में बड़े ही कम मुस्लिम देश हैं जो डायरेक्टली भारत को कश्मीर के ऊपर टारगेट करते हों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मन से मुस्लिम देश भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सेक्रेटरी जनरल 10 से 12 दिसंबर को 3 दिन की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की विजिट के ऊपर गया था, जहां पर उसने कहा कि वो कश्मीर के लोगों के राइट्स के लिए लड़ना चाहता है। भारत ओआईसी को पहले ही पाकिस्तान का माउथपीस कह चुका है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये जितने भी तमाम मुस्लिम देश हैं ये सामने से भारत को डायरेक्ट टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि ये ओआईसी के मन से भारत को टारगेट करने का काम करते हैं और भारत के खिलाफ जाकर जम्मू कश्मीर मुद्दा उठाते हैं, भारत की माइनॉरिटीज और भारत में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाते हैं। ऐसे में इनसे उम्मीद करना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाने के लिए हमें सपोर्ट करें, ये तो बेवकूफी होगी। लेकिन इन सब देशों में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने भारत और इजराइल के साथ अपने संबंध सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। यूएई और भारत के बीच हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था और यूएई कश्मीर के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अब खबर निकल कर आ रही है कि यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को परमानेंट सीट के लिए एक बार फिर से समर्थन दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूके और फ्रांस के बाद अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए अपनी तरफ से समर्थन की घोषणा कर दी है। यूएई के मिनिस्टर नूरा बिन्त मोहम्मद अल काबी ने कहा है कि हम भारत को 8वें सक्सेसफुल टर्म के लिए बधाई देना चाहते हैं। भारत की आवाज इस मंच के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन करता है। यूएई पहले भी भारत को परमानेंट सीट के लिए समर्थन दे चुका है, लेकिन यूएई के मिनिस्टर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन नर्स के 26/11 के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ऊपर भी हमें समर्थन दिया। 26/11 के दिन जिस समय पाकिस्तान से आए आतंकी मुंबई में लोगों के ऊपर गोलियों से हमला कर रहे थे, उस समय नर्स अंजलि विजय कुलथे ने 20 प्रेग्नेंट औरतों और न्यू बॉर्न बेबीज की जान बचाई थी। नर्स अंजलि विजय कुलथे ने कसाब को आइडेंटिफाई भी किया था। उन्होंने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स के सामने 26/11 का अपना आंखों देखा हाल बताया, उसके ऊपर यूएई के मिनिस्टर ने कहा कि 26/11 सर्वाइवर और विक्टिम नर्स अंजलि विजय कुलथे की टेस्टिमोनी बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मूविंग थी, यानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। 26/11 हमले की इन्वेस्टिगेशन करके सबूत के साथ भारत ने पाकिस्तान को कई सारे डोजियर दे दिए हैं, लेकिन 26/11 हमला करने वाले आतंकी आज भी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं और चाइना उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोटेक्ट कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना के होते हुए भारत को कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिल पाएगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।